मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, इस समय हम हैं यहाँ पर माधव उद्यान, माल डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ में। एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अलौकिक अपने आप में मैंगो एग्जीबिशन एंड फेस्टिवल यहाँ पर पूरा ये चल रहा है। और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि इसके मुख्य सूत्रधार, इसके मुख्य कर्णधार जो हमारे ठीक बगल में है, वो सिंह साहब ही हैं, जिनका ये पूरा कितने एकड़ों में ये पूरा माधव उद्यान फैला हुआ है। इसी माधव उद्यान के पूरे ही यहाँ पर हमने जैसे सुबह से आपको साथियों दिखाया कि पूरे परिसर में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ लगातार बराबर चल रही थी, जिसमें मैंगो ईटिंग कंपटीशन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक आर्ट कंपटीशन भी हुआ। स्वागत है आपका सिंह साहब हमारे इस चैनल मिशाल टुडे से बात करने का। हम आपसे जानना चाहते हैं, एक तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए, और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि अब आप में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये आपके दिमाग में कितने वर्षों से ये आप यहाँ पर माधव उद्यान जो है आपका, यहाँ पर आप कब से हैं, और इसके बाद भी कुछ आपकी बताया कुछ प्रॉपर्टीज़ या ज़मीन इसके आसपास की भी है, थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में। साहब, बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया। आज यहाँ पर देखिए सब विजिटर्स आए हुए हैं, तो इन सबको मुझे अभी नेचर वॉक के लिए ले जाना है। आपके पीछे वहाँ पर बिनाई का काम भी चल रहा है, कुम्हार भी यहाँ पर, कुम्हार ने अपना सामान लगाया हुआ है, कुम्हार भी अपना काम सिखा रहा है सब लोगों को। तो ये जो है बेसिकली, मेरा नाम माधवेंद्र देव सिंह है, हम लोग माधव उद्यान में हैं, और यहाँ पर आज हम लोगों ने मैंगो फेस्टिवल, आम महोत्सव आयोजित किया है। और इसमें जो है हम लोगों को नेचर, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति में हम लोगों के कितने प्रकार की आम की प्रजातियां होती हैं। अब जैसे ये आपके पीछे जो बेल चढ़ी है, उसकी मैंने ये पत्ती तोड़ी, तो इसको मैंने ऐसे मीस के आपको सुंघाने जा रहा हूँ। आप बताइए किसकी खुशबू आ रही है? आम की जैसी लग रही है। नहीं, आम की नहीं है, आम की नहीं है, ये पत्ती है। मैडम आप बताइए। रोज खाते हैं, रोज खाते हैं। अब ये लहसुन की खुशबू आ रही है। कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लहसुन की पत्ती, लहसुन कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है लहसुन की पत्ती। यही सबके मन में सवाल आता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम तमाम तरीके की रिसर्च फॉर द वेलफेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैंगोज, पहली बार शाक तराशी ऑर्गेनाइज्ड तरीके में हमने इस बाग में प्रैक्टिस की। इसके पहले कोई भी बागवान आम का अगर किसान है, शाक तराशी करवाता था, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था कि पेड़ क्यों कटवा रहे हो। मगर शाक तराशी अपनी हॉर्टिकल्चर का एक हिस्सा है। जब तक हम शाक तराशी नहीं कराएंगे, आदमी की तरह पेड़ भी होता है, उसको धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, रोग बढ़ता है, कीड़े बढ़ते हैं, और आम में वो क्वालिटी नहीं आ पाती। आपने इस बाग में देखा होगा, हवा का संचालन भी है, धूप का संचालन भी है, और आम की क्वालिटी आपने देखा होगा, एक दाग नहीं है आम। तो आम हमने यहाँ पर 80 प्रकार के आम, बनाना मैंगो जो केले के प्रकार का आम होता है, केले के आकार का आम होता है, उसमें स्वाद भी केले का होता है। ब्लैक स्टोन मैंगो जो काले रंग का आम होता है। मियाजाकी मैंगो जो 2 लाख रुपए केजी बिकता है, बहुत उसकी चर्चा हो रही थी बीच में। अपना अरुणिका अंबिका जो रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया, बैगनी कलर का आम होता है। बहुत आम, हुस्नियारा आम जो दुनिया का सबसे खूबसूरत दिखने वाला आम होता है। गुलाब खास जिसमें गुलाब की खुशबू होती है। आपका रटौल आम, आपका राम केला आम जो अचार बनता है जिससे, आपका जो क्या कहते हैं आम रुपाली हो गया, आपका जौहरी सफ़ेदा हो गया जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इस प्रकार के बहुत आम के पेड़ हैं जो यहाँ पर हैं। अंजीर ग्रो होते हुए हमने लोगों को दिखाया, हमने अनानास ग्रो होते हुए लोगों को दिखाया, नाशपाती आपके पीछे लगी हुई है। यहाँ पर अन्य प्रकार के कई प्रकार के आम भी हैं। हम यहाँ पर एक उद्योग भी लगा रहे हैं जिसमें हम लोग फल प्रसंस्करण, मसालों का प्रसंस्करण और ख़ास करके शहद का प्रसंस्करण करके एक जूस और ड्रिंक, फ्रूट, वाइन बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं जिनका आम दाग लग जाता है, आम में नहीं बेच पाते हैं, वो आम हमें यहाँ पर प्रयोग करके और एक कोई इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं।
माधवेंद्र जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही विस्तृत जानकारी हमको, और अगर मैं जितना भी समझ सकता हूँ कि शुरू से ही जैसे मैंने देखा और जाना और समझा कि हमारे आपके ठीक बगल में, जैसे आप माल तहसील में हैं, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, और मलिहाबाद इसके बगल में मलिहाबाद का तो खासतौर पे अगर मैं मानूं तो दशहरी आम माल मलिहाबाद का अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्धि में है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी विशेषता, एक बहुत बड़ी महत्वता और भी बताई कि इनको छोड़ के भी बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं आम की। ये देखिए, हाँ, हाँ। आपके सामने मेरे हाथ में ये जो फल है, इस फल को अगर आप ऐसे खोलेंगे, ये देखिए, अब ये खुशबू सुनिए, गुलाब की खुशबू आ रही है, गुलाब की आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, कंफर्म। इसका नाम है गुलाब जामुन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रोज एप्पल। रोज एप्पल, यू वोंट गेट टू सी दिस फ्रूट एनीवेयर, कहीं भी आपको ये फल देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म ऑफ एप्पल ओनली। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रूट विच इज ग्रोन इन थाईलैंड, मगर यहाँ पर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी धरती जो है, जो हमारी गंगा जमुना की ये जो मिट्टी है, ये जो यहाँ पर हर प्रकार के मौसम होते हैं हमारे देश में, यहाँ पर दुनिया का हर फल, हर फूल, हर मसाला ग्रो हो सकता है, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं। मैंने अभी दिखाया लोगों को, आप लोग को ले जा रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई कितने लोग खड़े हैं, इनको मैं ले जा रहा हूँ नेचर वॉक के लिए। आप सब लोगों को नेचर वॉक के लिए ले जा रहा हूँ। और दाल मैंने, आप ताजुब मानेंगे, मैंने हींग की दाल ऐसे हवा में की और पूरा हींग दाल में चमकने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस दाल में पत्थर जो जेवर होते हैं वो चिपके हुए हैं, वो चमकने लगा हींग। लोगों ने देखा, दबा के सूंघा तो हींग की खुशबू आ रही। माधवेंद्र जी, अब आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई। मेरे ख्याल से भी अभी मुझे भी लगता है हम चलते हैं सब साथ साथ, और हम आपको चलते चलते भी 12% आर्यन भी बहुत ही बारीकी से जूम करके इस पूरे यहाँ पर बुलक कार्ट, करेक्ट, यहाँ पर ये सामने लगी है, ये भी एक प्रकृति का ही इन्होंने इस चीज़ के लिए दिखाया हुआ है। उसके आगे कैमल, हाँ बिल्कुल, ऊँट भी है जो उसके ठीक सामने है। और माधवेंद्र जी, हम आपसे और जानना चाहेंगे कि इस थीम को आगे बढ़ाते हुए, आइए हमारे साथी लोग, सब लोग चाहेंगे हम लोग साथ साथ चलते हैं। जैकफ्रूट का पेड़ है, यहाँ पर देखिए आप, ये थाईलैंड में इसको ड्यूरियन बोला जाता है। ड्यूरियन, एक ड्यूरियन जो है 1,000 रुपए का बिकता है, 500 रुपए का बिकता है। कटहल को पका के जो खुशबू आती है, जो उसमें स्वाद आता है मीठा, वो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। तो इसलिए वहाँ पर ड्यूरियन के नाम से हम लोगों के कटहल की बहुत महत्व होता है। उसके बगल में आप देख सकते हैं लीची का पेड़ है, आगे इसमें लगी नहीं हुई है, इसकी लीची हम लोग तोड़वा चुके हैं। अच्छा। मगर आगे हम लीची भी लगी हुई दिखाएंगे आपको। हाँ। पीछे जो दिख रहा है वो अमेरिकन ड्रॉप्स है, उसका नाम शहतूत है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन पूरी तरह रोल करके, पूरी तरह जूम करके दिखाइए जरा। माधवेंद्र जी बताइए इनको भी। ये जो पेड़ दिख रहा है, इतना बड़ा पेड़ आपने शहतूत का कभी नहीं देखा होगा। वो पेड़ पूरा शहतूत का पेड़ है, और एक पेड़ से आप ये समझ लीजिए मैंने जूस कलेक्ट करवाया, जो आप लोगों को स्वाद लेने का जिसका मौका भी मिला होगा। लोगों ने, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, सबने आज मलबरी मीड भी टेस्ट की है। तो मलबरी मीड आपने जो टेस्ट की वो इसी शहतूत के पेड़ की थी, और इससे मैंने 1,000 लीटर जूस निकाला है। आप ताजुब मानेंगे, इस एक शहतूत के पेड़ से 1,000 लीटर, और इसके शहतूत का साइज जो है हाथ भर का, इतना बड़ा होता है शहतूत। तो ये इस प्रकार की अनोखी वैरायटीज आपको हमारे वहाँ मिलेंगी। आइए। अच्छा माधवेंद्र जी, जैसे आपने बताया, मैं लीची देख रहा हूँ मार्केट में अभी भी उपलब्ध है, आ रही हैं, तो अभी भी क्या इसके बाद भी आपका ये लीची का यहाँ पर भी? इसके पहले हम लोगों का आड़ू था। आड़ू हम लोगों ने बहुत बढ़िया आड़ू किया, बहुत बढ़िया आड़ू किया। अब ये जो देख रहे हैं, ये सिल्वर ओक का ट्री है, ये भी पहाड़ों में होता है, यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा हम आपको अभी चीड़ का पेड़ भी दिखाएंगे, पाइन ट्री। अच्छा, पाइन ट्री, हाँ, पाइन ट्री भी दिखाएंगे, बहुत बड़ा पाइन ट्री है। ये देखिए यहाँ पर करौंदे। कुछ बच्चों ने बताया अभी कि उनको करौंदा मालूम ही नहीं है क्या है। बचपने में हम लोग करौंदा को आयरिश में बोला गया है गॉडेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और एम्ब्रोसिया जो हमारी कंपनी का नाम है, इसका मतलब होता है ड्रिंक एंड द फूड ऑफ गॉड्स। हम लोग यहाँ मेव में, एम्ब्रोसिया में
फल फूल को प्रोसेस करने वाले आप देख रहे हैं, ये सामने जो इंडस्ट्री खुल रही है, अच्छा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री जो खुल रही है इसी के प्रसंस्करण के लिए खुल रही है, ताकि हम लोग अपने, इसका मेन मुद्दा यही है कि यूपी के जो किसान हैं उनका फल मैक्सिमम पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर फल वेस्ट हो रहा है तो वो यूपी के किसान का हो रहा है। सबसे ज्यादा फल का उत्पादन यूपी में होता है और सबसे ज्यादा वेस्टेज भी होता है। अच्छा। तो उसको हम उपयोग करने के लिए इस उद्योग का यहाँ पर लगाया जा रहा है। It's my pleasure and my very special occasion today that one of our guests, she has come from America. She wants to have some questions from you. क्या पूछना चाहेंगी आप? क्या either in English or Hindi, whatever you want to ask. हाँ, please. आपका सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है आपका? मेरा फेवरेट फ्रूट, इफ यू आस्क मी, इज वन ऑफ द मैंगोज जिसका नाम है जौहरी सफेदा। दैट मैंगो इज अ लिटिल हाई इन पेरिशेबिलिटी, ज़्यादा मार्केट में नहीं आ पाता, बट इफ यू ईट दैट मैंगो इट्स गॉट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अरोमा, स्वीटनेस, flavor, pungency, and I think if asked, I would rate it the best as it is fruit variety की तो सवाल ही नहीं, क्योंकि mango is as it is king of fruits, so we cannot question the superiority of mango, but mango में भी एक आम होता है जौहरी सफेदा, उसका नाम ही जौहरी है। जौहरी। How do you recognize it? You see, रामनाथ इधर आओ जरा। रामनाथ जी, एक मिनट आप आइए। Now the thing is that I got it from my father. He is our senior most helper. He's helped us. मेरे पिताजी के साथ इन्होंने काम किया। इनको आम के पेड़ की पत्ती देख के ये बता देते हैं किस वैरायटी का पेड़ है। तो for that you need to spend 30 to 40 years to get that skill to recognize the mango. तो आप तो बहुत ही आप है ना रामनाथ जी? रामनाथ जी 30-40 साल का इनका अपना अनुभव ये अपने आप में बहुत विशेष है। आप वास्तव में, आपका मैम का भी प्रश्न था, आप पहचानते कैसे हैं कि ये किस वैरायटी का आम है या किस वैरायटी का कौन सा किस तरह से आप जान पाते? आप जब मालिक को हम आते ने लावत रहते, हमका बताते रहते हैं कि ये इस पेड़ हमने लाए हैं, ये बाती दूर से लाए हैं, ये का लगाओ, एका से आओ, एका ग्वाड़ो, एका दो करो। अच्छा, सिर्फ आप अपने जोड़े से डोले से जो आप करते हैं उसी से आपका पता लग जाता है कि किस तरह का वो पेड़ उगी है और किस तरह का उमा फल आई है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज आप बताए रहे, क्योंकि इस तरह से तो वास्तव में ये अनुभवी होता है, तो इससे बड़ी चीज दिस स्पीक्स ऑफ द एक्सपीरियंस। माय फादर लेफ्ट द बोर्ड। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि तो ये बताते हैं हजूर वाला आम लाए थे, वो वहां पर लगा हुआ है आपका खासुल खास। तो खासुल खास मेरे फादर का फेवरेट आम हुआ करता था। तो खासुल खास आप खुद ही सोचिए, आम के नाम में ही आम की खासियत छुपी हुई है, खासुल खास। तो इन्हीं ये, अब मेरे फादर तो है नहीं, तो यही मुझको बताते हैं कि कहाँ कौन सी वैरायटी लगी हुई है। पिताजी का खासुल खास फेवरेट है। तो हाथ में जौहरी सफेदा आम पकड़ा हुआ हूँ। मैं आपको प्राइस रेंज क्या है इन सारे? मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मेरे पीछे जो ऑर्चर्ड लगा हुआ है, दैट इज चौसा, चौसे का बाग है ये, और पूरा चौसा का ऑर्चर्ड लगा हुआ है। चौसा आम आप लोगों ने सुना है? सुना है? चौसा एक ऐसा आम होता है जिसका पेड़ बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, और पेड़ का साइज भी नॉर्मल आम से बहुत बड़ा होता है। पीछे देखिए चौसे का पेड़ लगा हुआ है पूरा फुल फ्लेजेड, उसमें देखिए आम जो लगे हुए हैं। आज जो खाना बना है उसमें डेजर्ट की बर्फी जो है ना, इसी चौसे की है, क्योंकि कच्चा भी जब ये होता है ना, इसमें मिठास होती है। तो एक मानवेंद्र जी, अब मेरा आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न ये है, आपने मुझे इतना पूरा अपना ऑर्चर्ड दिखाया, हम लोग पूरे नेचर एक हाँ क्वेश्चन, हाँ और बात भी करते रहेंगे। आइए आइए, अच्छा ठीक, आइए 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 आइए। ये खाइए। तो आम हम लोग जो है सेब को ज्यादा दर्जा देने लगे बजाय आम के। तो आम जो है यहाँ पर इस मिट्टी का आम है, और आम पर ही ऋषि मुनि कल्पवास करते थे, और किसी फल पर क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आम में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है। आम पर आप महीनों जिंदा रह सकते हैं, और किसी फल पर आप महीनों नहीं जिंदा रह सकते। और इस धरती में आम सबसे पहले हुआ था, आदिकाल से होता है,
और इसी धरती पर ही मतलब यहाँ की जो क्वालिटी है सॉइल की, खास करके मलियाबाद की सॉइल की जो क्वालिटी है वो आम को सूट करती है। मेरे पूर्वजों ने 250 साल पहले कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड चालू किया। पहली कमर्शियल ऑर्चर्ड हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर जंगी सिंह जी, उनके नाम से यहाँ पर गांव भी हैं, 2 बसे हुए हैं, जंगी खेड़ा, जनका खेड़ा। उन्होंने पहला कमर्शियल ऑर्चर्ड लगाया, जिसके बाद पूरे मलियाबाद क्षेत्र के किसानों ने आम की खेती किसानी चालू की और आज पूरे क्षेत्र में आम की खेती हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस सॉइल को आम सूट करता है, इसीलिए यहाँ पर जो है आदिकाल से हम लोग आम की खेती करते आ रहे हैं और यही का ही आम पूरे देश का सबसे अच्छा आम माना गया है। आप दशहरी का स्वाद ले लीजिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ आज, दशहरी का स्वाद ले लीजिए, आप खासुल खास का स्वाद ले लीजिए और आप दुनिया में किसी और आम का स्वाद ले लीजिए। मलियाबाद का आम दुनिया में और किसी आम से कई गुना बेहतर। सर इसके साथ ही मेरे से एक इसी से मिलता जुलता है सवाल। हाँ चलिए, हाँ वही हमने कहा, दिस इज बेटर, हम लोग आगे भी चलते रहे। हाँ मिलता जुलता सवाल है हमारा कि सर जो आम के अगर हम पुराने दिनों में हम वापस जाए, जो पैदावार जब से शुरू हुई, जी सर आपने इतनी वैरायटी बताई है आमों की, वो भी मलियाबाद में। हम लोग तो दशहरी को ही जानते थे। हाँ। और आज आपने आम के बारे में इतनी विस्तृत रूप से हमारे पार्टनर कुणाल पंत को आपने बताया, मैं सुन रहा था सब चीज़ों को। सर ये जो डेवलपमेंट हुए आम के दशहरी से चौसा और फिर आपने बहुत सारे नाम गिनाए जी, ये सर डेवलपमेंट आप लोगों ने कैसे? तो अब ऐसा है कि कुछ तो आम हमारे खुद की सेल्फ तो हमने 10 आम के पेड़ लगाए। 10 आम के पेड़ में, क्योंकि आम आपको मालूम होगा आम एक ऐसा फल है, एक ऐसा पेड़ है जिसमें अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का वही पेड़ नहीं पैदा होगा, कुछ और ही पैदा होगा। तो हमने 10 पेड़ लगाए, उसमें से 2 ऐसे निकले जिनको हमने उपयोग के लायक समझा, तो वो हमने रख दिया। बात को जरा हमारी जनता को समझाइए। हाँ कि आम का ये देखिए, आप देख रहे हैं इधर नाशपाती लगी हुई है राइट हैंड पर मेरे, और ये लेफ्ट हैंड सब लोग मैम आप लोग पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ के नीचे हमेशा 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। कौन सा कमरख का पेड़। अब जैसे लगातार मानवेंद्र जी हम आपके साथ इस पूरे नेचर वॉक पे चले, अपने पूरे फार्म हाउस, पूरे ऑर्चर्ड का आपने एक चर्या बहुत ही हमको विस्तृत जानकारी, बहुत ही विस्तार से हमको जानकारी दी। अब एक चीज मैं थोड़ी सी नई देख रहा हूँ इनमें, यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जो आम के आपके ये पेड़ है, इसमें ये थोड़ा आपने सब कवर कर रखे हैं, ये कुछ बांध रखा है। व्हाट इज दिस? एज आई टोल्ड यू, हम लोग यहाँ पर रिसर्च और हर प्रकार का शोध करते रहते हैं आम के लिए। तो ये जो है हमने आम की बैगिंग की हुई है। अच्छा, बैगिंग हुई है। जी, हमने आम की बैगिंग कर रखी है ताकि इसमें अगर किसी प्रकार का असर है आम के ऊपर, कोई रोग है, कोई कीड़ा है, अगर अन्य आमों पर उसका असर हो रहा है, तो ये जो आम है इन पर किस प्रकार का असर है ये देखने के लिए हमने रिसर्च पर्पस के लिए ये लगाया हुआ। अच्छा, दिस इज ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस। और इसके आगे आप मुझे कुछ लीची का भी बता रहे थे। हाँ, कि आप दिखा, लीची का पेड़ है। ओके ओके ओके। जो पेड़ है उसमें लीची लगी हुई है। अच्छा, सबसे अगर आप देखेंगे लीची लगी हुई, अभी पानी भर गया इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे। राइट 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 राइट। आइए, और कुछ आपने, आइए हींग का दिखा दे। मैम पूछिए जरा। ये आम्रपाली है। आम्रपाली, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आम्रपाली है। आइए, अब हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं, इधर भी आपने इनकी ये पैकिंग और बैगिंग की हुई है। मेरे ख्याल से दिस इज ऑल्सो फॉर रिसर्च वर्क, जो आप बता रहे थे हमको। ये हाँ, रिसर्च वर्क, दिस इज ऑल्सो फॉर रिसर्च वर्क। जैसे अभी आपने हमको पूरी तरह से विस्तार से इसकी पूरी जानकारी दी, बहुत विस्तृत हमको जानकारी। आगे भी मैं देख रहा हूँ कुछ पेड़ आपके पूरे ऑर्चर्ड के, यहाँ पर भी देखो आर्यन, इसको थोड़ा जूम करके आप दिखाइएगा। ये भी इन्होंने पूरी तरह से इसको एक रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पर भी बैग। आप लोग ये अनानास लगा हुआ है, पाइनएप्पल दिखाएंगे आप? आइए। हाँ, सामने देखिए। राइट 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 राइट। सब पूरे लगे हुए पेड़ के पीछे देखिए, जाइए सीधे जाइए। हाँ, सीधे सीधे चलेंगे हम लोग। हाँ, straight। ओ करेक्ट करेक्ट।
इसको लीजिए आर्यन। आइए आइए हमारे साथ माइक पे रहिए आप, आइए। पाइनएप्पल है मैम, वहां पे नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर है। ये कोई कौन सा पेड़ है वो? ऊपर से सूखी चाहिए, सूखी। इसमें आपकी कुछ सूखी डाल की कोई विशेषता है, शायद ये आप हमको बताना भी चाह रहे हैं, पूरी तरह से आप हमको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। नो सी, जैसे पिक्चरों में देखता है। आ जाइए सब लोग, आ जाइए। हेलो, हाँ हाँ, नहीं इसमें एक्चुअली धूप का ही काम है। आइए प्लीज कम। ये आ जाइए, इधर आ जाइए। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ आउटस्टैंडिंग दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, अरे बल्ब जल रहा है तो की तरह। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, यही मैं देखिए आर्यन जरा इसको जूम करके दिखाना थोड़ा। ये देखिए, ओह वेरी गुड। ये कौन सा पेड़ है और इसमें क्या, जैसे दिस इज ऑल हींग कमिंग आउट फ्रॉम द हींग। यस, ये हींग निकल रही है, हींग निकल रही है। ये देखिए, पास से देखिए, जूम करिए। वेरी नाइस, इसको जूम करके दिखाओ आर्यन, देखो क्या बात है। ये हींग निकल रही पेड़ से, पेड़ से हींग निकल रही है। निकल रही है। अच्छा, रात में भी। और ये देखिए, जायफल, अशोक पत्ता जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं, ये अशोक पत्ता है। तेज पत्ता होता है वही। इसका बड़ा पेड़ है। तेज पत्ता अगर आपको देखना है, पाइनएप्पल के आगे देखिए, सब तेज पत्ता ही पड़ा हुआ है जमीन पर, सूखा हुआ पड़ा है। अच्छा, सूखा सुखा के बता, देखिए सब तेज पत्ता पड़ा हुआ है। ये और ये देखिए, ये मैम थोड़ा देखना चाहती है, लेकिन ये लाइट में मैम दिखता आपको है। एक बट दे रहा हूँ, इसको क्रश करिए और स्मेल करिए। व्हाट डू यू गेट द स्मेल? ये देखिए, इसको स्मेल करिए। बट दिस यू विल फाइंड इन द लाइट, ये आपको लाइट में दिखेगा। स्मेल आ रही है आपको? अभी जैसे लाइट में दिखाया था, इट वाज जस्ट इट वाज नहीं, इट वाज एंड ग्लोइंग लाइक अ बल्ब। इट वाज ग्लोइंग लाइक अ बल्ब। ये बल्ब की तरह जो ड्राई लेटेक्स, अमरूद जैसे लेटेक्स। हींग है, बट हींग के पेड़ का जो लेट मी आल्सो तोड़िए, इसको पकड़िए। अच्छा अच्छा, हाँ, रुकिए। नहीं हींग की आ तो रही है मैम। हींग की है, मेन हींग की, बट अमरूद की भी एक है। हाँ हाँ, एक तो की भी है। ये लीजिए, क्रश करिए और फिर स्मेल करिए। स्मेल कर लीजिए, इसी को करिए, आपको आएगी। हींग है ये। और आपका मानवेन जी, इसको छोड़ के भी इस पूरे ऑर्चर्ड में ऐसा कोई बहुत ही स्पेशल कलेक्शन जो खास तौर पे आपने हमको सभी कुछ अनानास दिखाया, अभी ये हींग का ये पूरा दिखाया। हासुल खास का पेड़ दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो आइए पेड़ लगा हुआ, आइए चलते हैं जी। इस आम का साइज देख लीजिए। ओ हो हासुल खास है, आम का साइज देख लीजिए। ये वाला आप बता रहे हैं, थोड़ा इसकी खासियत ही बताइए, क्या है इसमें खासियत? इसकी खासियत ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, साइज बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, और मतलब बड़ा अच्छा इसका आकार देखिए, सबसे अच्छा। आगे हमारे पास हुस्न आरा भी आम है, जिसको कहते हैं विश्व का सबसे सुंदर दिखने वाला आम, हुस्न आरा। अच्छा, हुस्न आरा। चलिए उसका, अब हम लोग मेरे ख्याल से अब बैक ही हो रहे हैं अपनी वेन्यू की तरफ। यहाँ पर इस माधव कुंज में हमने अलग अलग आम तो है ही अपनी जगह, जिसकी एक खासियत, जिसकी एक बहुत ही प्रमुखता, एक महत्वता है, उसको छोड़ के आपने माधवेंद्र जी बहुत ही विस्तार से लगभग हर फल के बारे में जो भी आपका यहाँ कल्टीवेशन है। अब मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मेरा ये है, और बड़ा मेरा खास प्रश्न भी है। आम या आम की प्रजातियां अलग अलग जितनी भी हो सकती हैं, जितनी भी हैं, हम देखते हैं ये गर्मियों में होती हैं। कुछ आपका ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है कि जाड़े के मौसम में भी आम आए या फले, कुछ हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हमने लगाया है,
जिसका नाम बारामासी है। 12 मासी पेड़ है वो। उसमें जाड़ों में भी आम लगता है। ये